इस वक्त की बड़ी खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां जिले में फिर मिली अवैध अफीम की खेती। तमनार के बाद लैलूंगा में हड़कंप। रायगढ़ जिले में अवैध अफीम खेती का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तमनार के बाद अब लैलूंगा थाना क्षेत्र के घटगांव में बड़ा खुलासा। साधुराम नागवंशी के खेत में अफीम की खेती मिलने से सनसनी। करीब 15 डिसमिल जमीन पर उगाई जा रही थी अफीम की फसल। सूचना मिलते ही लैलूंगा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में अफीम के पौधों की पुष्टि। पुलिस ने तत्काल फसल नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की। मामले की जांच तेज। नेटवर्क से जुड़े एंगल की पड़ताल। संगठित गिरोह या स्थानीय मिलीभगत का मामला। दुर्ग, बलरामपुर और रायगढ़ के तमनार में भी पहले सामने आ चुके हैं ऐसे केस। पुलिस का दावा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। लगातार सामने आ रहे मामलों से साफ प्रदेश में अफीम की अवैध खेती का नेटवर्क गहराता जा रहा है। नवीन घटगांव में सुबह आज पुलिस को सूचना मिली कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के नवीन घटगांव में कुछ लोग अफीम की खेती उगा रहे हैं। इस पर पुलिस की टीम इस वक्त घटना स्थल पर पहुंच गई है और थाना प्रभारी वहां से जो बताए हैं उसके अनुसार से साधुराम नागवंशी एक व्यक्ति है जिसके पास लगभग 10 डिसमिल जमीन में कुछ इस तरह खेती वहां पे दिख रही है। दूसरा एक जगत राम नागवंशी है जिसके 2 डिसमिल खेत में, और एक तीसरा अभिमन्यु नाग जिसका लगभग 15 डिसमिल के खेत में अफीम के पौधे की तरह कुछ दिख रहा है। अभी सब कुछ प्रारंभिक स्थिति में है। पुलिस की पार्टी वहां पहुंची है। सब तस्दीक किया जाएगा कि जमीन किसके नाम पे है और इसमें कितने लोग शामिल है और किसकी क्या भूमिका है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर के बाद क्लियर होगी, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर वहां पर अभी ये छानबीन कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब स्थिति क्लियर होगी तो आगे अगर आवश्यकता अनुसार एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें क्या सर ग्रामीणों ने सूचना दी थी सर? निश्चित रूप से जब से ये बड़ी कार्रवाई हुई तब से लोगों को मोटिवेट किया गया है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से भी हम लोगों ने सर्वे किया है और हमारे जो जितने पेटियार हैं और ग्राम सचिव हैं और पुलिस के जो सूत्र हैं सबको बताया गया है कि कहीं भी इस तरह की चीज़ दिखे तो तत्काल सूचना दें, और उसी का ये असर हो रहा है कि लोग हमारे तक आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह के तत्वों को समूल पूरे जिले से नष्ट किया जाएगा।